So, in early changes, we have already discussed the changes in the eyes, the changes in the skin, algar mortis, which is the cooling of the body, liver mortis, which is the discoloration of the dead body. Now, in this video, we will discuss about another interesting phenomena, which is the stiffening of the muscles after death, यानी रिगर मोर्टिस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो डेथ के बाद अगर हम चेंजेस इन दी मसल्स की बात करें तो इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया सकता है. फर्स्ट इज द प्राइमरी फैसिलिटी, दैट इज द प्राइमरी रिलैक्सेशन, देन रिगर मोर्टिस विच इज द स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स, एंड देन फाइनली सेकेंडरी फैसिलिटी यानी सेकेंडरी रिलैक्सेशन. यानी आफ्टर डेथ 1 आवर तक मसल्स के रिलैक्सेशन की फेज चलती है. सारे मसल्स अपनी टोनिसिटी लूज करते हैं धीरे धीरे. आफ्टर दिस रिगर मोर्टिस का फेज स्टार्ट होता है, यानी मसल्स अब स्टिफ होने लगते हैं. एंड फाइनली आफ्टर सम आवर्स ऑफ स्टे रिगर मोर्टिस पासिस अवे एंड द बॉडी अगेन बिकम्स रिलैक्स्ड, जिसे हम सेकेंडरी फैसिलिटी या सेकेंडरी रिलैक्सेशन बोलते हैं. अब थोड़ा और जान लेते हैं रिगर मोर्टिस टर्म के बारे में. तो रिगर का मतलब है स्टिफ एंड मोर्टिस मीन्स डेथ, एज यू ऑल नो. So we can now define rigor mortis as the state of the muscle in a dead body when they become stiff, or you can say rigid, with some degree of shortening. अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, यानी स्टिफनिंग होती क्यों है. तो हमारे मसल्स बनते हैं बहुत सारे मसल फाइबर्स को मिला के, और ये मसल फाइबर्स बनते हैं बहुत सारे मायोफिब्रिल्स को मिला के. Basically, myofibrils, or you can say muscle fibrils, is a basic rod-like unit of a muscle cell. अब ये myofibril काफी प्रोटीन्स फिलामेंट्स कंटेन करते हैं, जिसमें जो 2 मेन फिलामेंट है वो है एक्टिन एंड मायोसिन. बेसिकली ये फिलामेंट्स ही मसल मूवमेंट्स में मेजर रोल प्ले करते हैं. लेकिन ये सारे मूवमेंट्स तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एटीपी अपना काम ना करे. अब एटीपी क्या रोल करता है प्लेस में? तो एटीपी यानी अडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि बनता है ग्लाइकोजन की हेल्प से, इसकी हाइड्रोलिसिस एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. लेकिन ये प्रोसेस भी तभी होता है जब बॉडी अलाइव हो. आफ्टर डेथ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी चलते रहती है, एंड एज लॉन्ग एज ग्लाइकोजन इज अवेलेबल इन द मसल देयर इज रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी. But once the glycogen is exhausted, for the resynthesis of ATP is impossible. और क्योंकि ATP की सिंथेसिस बंद हो गई है तो मसल्स अपनी इलास्टिसिटी होती है उसकी वो लूज कर देती है. अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में समझें तो एक्टिन एंड मायोसिन, जो 2 प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं. अब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ATP सिंथेसिस हुई एंड जेड डिस्क क्लोज आए. ये हुआ एक स्टेप. अब एटीपी की रीसिंथेसिस होगी एंड फिर ये रिलैक्सेशन के टाइम पे जेड डिस्क दूर चले जाएंगे, एंड दिस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस ऑफ द मसल्स. बट आफ्टर डेथ एटीपी सिंथेसिस रुक जाती है, और इसके रुकने की वजह से मसल रिलैक्स नहीं हो पाते, एंड दिस लीड्स टू स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स विच इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस. नाउ आफ्टर फ्यू आवर्स फेज ऑफ रिजोल्यूशन आता है, जब रिगर मोर्टिस यानी स्टिफनिंग डिसअपियर होने लगती है, जिसे हम सेकेंडरी रिलैक्सेशन बोलते हैं. अब ये सेकेंडरी रिलैक्सेशन इसलिए होता है क्योंकि जब मसल्स की पीएच 5.5 तक पहुंच जाती है तो देयर इज अ रिलीज ऑफ ऑटोलाइटिक एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स माइक्रोफिब्रिलियन प्रोटीन को हाइड्रोलेज कर देते हैं, जिससे कि एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है एंड अगेन मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं. अब आते हैं इसके ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस की. तो रिगर मोर्टिस स्टार्ट होता है हर्ट मसल्स से. अब अगर हम वॉलेंटरी मसल्स की बात करें तो सबसे पहले इट अपीयर्स इन द मसल्स ऑफ आईलिड्स, देन इन जॉ, देन फेशियल मसल्स, नेक, थोरैक्स, अपर लिम्स, एब्डोमेन, लोअर लिम्स एंड स्मॉल मसल्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिगर मोर्टिस. होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर फॉर्म्स ऑफ स्टिफनिंग, एंड दे आर कैडावेरिक स्पैज्म, हीट स्टिफनिंग एंड कोल्ड स्टिफनिंग. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कैडावेरिक स्पैज्म.
तो कैडावरिक स्पैज्म को हम इंस्टेंटेनियस रिगर भी बोलते हैं। बेसिकली कैडावरिक स्पैज्म में प्राइमरी रिलैक्सेशन का फेज नहीं आता, एब्सेंट होता है। तो हमने पढ़ा अभी कि नॉर्मल जो डेड बॉडी होती है उसमें पहले मसल्स रिलैक्स करते हैं एंड देन रिगर मोर्टिस अकर्स, बट दिस फेज डज नॉट अकर एंड द मसल्स exhibit stiffening at the moment of the death. It occurs especially in the cases of sudden death, cerebral hemorrhage, injury to nervous system, excitement, fear, etc. अब नेक्स्ट है हीट स्टिफनिंग। तो अगर डेथ इंटेंस हीट की वजह से हुई हो, जैसे बर्निंग की वजह से या हाई वोल्टेज की वजह से हुई हो, तो मसल प्रोटीन्स कोगुलेट कर जाते हैं जिसकी वजह से स्टिफनिंग हो जाती है। फिर आता है कोल्ड स्टिफनिंग। तो अगर बॉडी को बहुत देर तक फ्रीजिंग टेम्परेचर पे एक्सपोज किया जाए तो टिश्यूज फ्रोजन हो जाते हैं जिसकी वजह से मसल्स और जो सबक्यूटेनियस फैट होते हैं वो सोलिडिफाई कर जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी अबाउट द रिगर मोर्टिस एंड दीज आर द सम पॉइंट्स टू बी नोटेड। होप कि आपको रिगर मोर्टिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेट चेंजेस आफ्टर डेथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय गाइस।